पातशाह अधिष्ठान है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुश्कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मताज्यताति कृष्णाय वंदाय नमो नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताई गई वैदिक भक्ति की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में भक्ति जो है वो है रागानुगा भक्ति। उसको पहुंचने का जो मार्ग है वो है वैदिक भक्ति। और वैदिक भक्ति में 64 अंगों के विषय में हम कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं। और इन 64 अंगों में 5 जो अंग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक वैष्णव के लिए। जो भी वैष्णव भगवान की भक्ति करना चाहता है ये 5 अंग तो उसको अवश्य करने पड़ेंगे। और इन 5 अंगों को फॉलो करते हुए जो भक्ति में आगे बढ़ता है व्यक्ति, और फिर जो परिपक्व अवस्था में जब वैदिक भक्ति जो है शुरुआत करके फिर जब परिपक्व अवस्था पक जाती है भक्ति, तो फिर रागानुगा भक्ति शुरू होती है जो कि वास्तविक भक्ति है। और रागानुगा भक्ति करने के बाद भगवान के चरण, भगवान की कृष्ण की जो प्रेम है तभी प्राप्त होता है। तो जो 5 अंग है भक्ति में, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते श्रद्धाए सेवन। तो हमने पिछले सप्ताह मूर्ति के विषय में थोड़ा सा हमने जो है कि दिग्दर्शन किया था, और थोड़ा सा भी और करेंगे। जो मूर्ति है भगवान की, नाम चिंतन कृष्ण चैतन्य मानस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो नाम नाम नामिनो। भगवान का नाम, भगवान की मूर्ति, छवि और भगवान का धाम, वो सब भगवान है। और मूर्ति में भगवान जागृत होते हैं। मूर्ति जैसे साक्षात है, मूर्ति जागृत होती है। मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि जैसे बिजली की तारें तो सब जगह हैं, परंतु बिजली का उपयोग करने के लिए आपको सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह भगवान सब जगह है, मगर अपने भक्तों के संग वो संपर्क आदान प्रदान करने के लिए मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फूलम तोयम जो में भक्ता प्रेक्षति तदम अश्नामी प्रतात्मना। मैं खाता हूं, जो भी भक्त मेरे को पत्र, पुष्प, फल ये जो मेरे को अर्पित करता है, किसी के पास भी हो सकता है, कुछ नहीं है व्यक्ति के पास, जल तो पीता ही है व्यक्ति, जल के बगैर रह नहीं सकता। भले उसके पास बर्तन भी नहीं है तो अपने चुल्ली में जल यहाँ पर भर के अंजलि में जल, प्रभु ये आप जल स्वीकार कीजिए, फिर वो जल को आप धारण कर सकते हैं। भगवान कैसे ऐसी जल देगा तो भी मैं उसको अर्पित कर, उसको ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र ने, गजेंद्र मोक्ष में जब हम आएंगे तो गजेंद्र मोक्ष में जब वो गज उसके ग्रह के साथ, मगरमच्छ के साथ उसका युद्ध चला, देखा मैं हार गया हूं पानी में, तो वहां से कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित कर, हे प्रभु। उसको तब ये नहीं पता था कि विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये भी नहीं पता था उसको। केवल इस मात्र से, हे प्रभु आप, मेरे को पता नहीं आप कौन है, मगर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर भाव से जब बुलाया तो भगवान नारायण है गरुड़ के ऊपर, वहां पर प्रकट हो गए और गजेंद्र को मोक्ष दिया। तो भगवान कहते हैं कि पत्र दे दो, पुष्प दे दो। जैसे तुलसी का जो पत्ता होता है भगवान को बहुत प्रिय है, कुछ नहीं फूल दे दो, फल दे दो, और वो भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं, खाता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल देखने मात्र से। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय प्रीतिवंती पश्यंती पांति कल्यंती चिरंति गंती आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की जो इंद्रियां हैं, भगवान के जो अंग हैं, सकल इंद्रियां वो पूर्ण है।
भगवान को ये नहीं है कि आपको हमको मुख से खाना पड़ता है, भगवान को मुख से खाकर हमारे पेट में जाएगा तभी हमको स्वाद आता है। अगर वह हम तो केवल दृष्टि मात्र करते हैं तो उनको उसका उतना ही आनंद आ जाता है। आंखों से भगवान खा सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, किसी भी अंग से खा सकते हैं। भगवान के लिए ये कोई देख किसी भी अंग से वो देख सकते हैं, तो भगवान खाते हैं। भक्त जो होता है उसको पता है भगवान ग्रह कर रहे हैं, सामने रख देता है प्रभु उसको उसको स्वीकार करते हैं। परंतु जिनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं है, कई बार उनको बताने के लिए भगवान कई बार छोटे मोटे चमत्कार भी कर देते हैं ताकि वो भगवान की चरणों में लग जाए। पीछे देखा था आपने कई बार ठाकुर जी जो है दूध पी लेते हैं केवल उनका विश्वास बढ़ाने के लिए। ठाकुर को आकर दूध पीने की जरूरत नहीं है, केवल उनका विश्वास बढ़ाने के लिए। और आप मंगलगिरी जाइए, नरसिंह भगवान का पाना नरसिंह देव आंध्र प्रदेश में मंदिर है ये। वहां पर भगवान का इतना सा विग्रह है और इतना बड़ा मुंह है भगवान का, वहां पर ज्यादा मुंह बड़ा है, इतना इतने से भगवान है मगर इतना बड़ा मुंह है। वहां पर जो भगवान को पाना दिया जाता है जागरी का बनता है, जागरी, इलायची, मिश्री, सब कुछ ये कुछ मिक्स करके भगवान को एक पाना बनाया जाता है, शरबत। और वो जो शरबत बाहर से नहीं लेते कहीं से भी, पुजारी आपके सामने बनाता है घिस कर। और आपको भले इतना पाना लेना है या बड़ा इतना मटका लेना है, छोटा मटका लेना है, बड़ा मटका, जैसे जितने अलग अलग साइज के मटके हैं, ब्राह्मण खुद अपने हाथों से वहां पर घिस के सामने बनाता है, आप उनसे ले लीजिए। और फिर लाइन लगती है तो वहां पाना नरसिंह में जब जाते हैं तो वहां पर जो पुजारी है वो शंख में से पाना शंख में डालता है, भगवान के मुंह में उड़ेल देता है और भगवान उसको पी जाते हैं। चमत्कार की बात ऐसी है कि जब भगवान पीते हैं, कोई इतना सा मटका लेके जाए तो भगवान जब आधा पियेंगे तो ढकार देंगे, वहां पर आवाज आती है, उनके मुख से आवाज आती है, भगवान के मुखार से। आप इतना मटका ले जाएं आधा पियेंगे तो भी डकार दे देंगे भगवान। आप इतना बड़ा ले जाएं आधा पियेंगे फिर डकार देंगे। आप इतना बड़ा मटका ले जाएं, भगवान पूरा पीते जाएंगे, जब आधा होगा तो छोड़ देंगे, आधा आपके प्रसाद के लिए। और सबसे बड़ी बात वहां पर मंगलगिरी में क्या है कि जहां पर आप देखते हैं भारतवर्ष में क्या कहीं पर भी संसार में जहां पर आप थोड़ी सी मिठाई वगैरह छोड़ दीजिए या गुड़ शक्कर चीनी छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वहां पर चींटी जरूर आएगी, अवश्य आती है। परंतु मंगलगिरी में वहां पर आप देखेंगे पाना चढ़ रहा है मगर एक भी चींटी दिखाई नहीं देती वहां पर। हमारे गिरिराज गोवर्धन में आप जाइए, मुखार बिंद में आप जब भी आप जाए देख सकते हैं, आप अपने अपने सामने देख सकते हैं मुखार बिंद में जो ब्रज के भक्त हैं वहां का जो पुजारी हैं, वहां पर एक मटका लेते हैं, मटके में दूध होता है, दूध या रबड़ी जो भी आप ले लेते हैं, मुखार बिंद में ठाकुर के सामने रख देते हैं। आप प्रार्थना करते हो तो मटका अपने आप टूट जाता है, जमीन पे सब कुछ बिखर जाता है, तो फिर जमीन में ऐसे उठा के प्रसाद लेते हैं, क्योंकि भगवान भी जमीन पे खाते थे ना वहां पर जब लीला करते थे। तो ये सब अलग अलग लीलाएं भगवान करते हैं। साक्षी गोपाल तो वृंदावन से चलकर उड़ीसा पहुंच गए चल के। वो स्टोरी अब नहीं कहेंगे, हमारा और टॉपिक नहीं तो निकल जाएगा। साक्षी गोपाल जी चल के गए वहां पर, भगवान को जब साक्षी के लिए बुलाया उसने ब्राह्मण ने वृंदावन में, ठाकुर को बोलता है प्रभु आपने साक्षी दी थी, आप तो परिमाण थे, आपने विटनेस दिया था, आप चलिए, वो बात नहीं मान रहे मेरे को, वो जो बूढ़े के जो बच्चे हैं, आपको चलना पड़ेगा। तो गोपाल जी कहते हैं मैं कैसे चल सकता हूँ, अरे मैं तो विग्रह हूं। तो वो भक्त बोलता है प्रभु आप बोल सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, तो आप चल भी सकते हैं। तो साक्षी गोपाल चल के गए। आज भी आप जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में। तो ये जो विग्रह होती है ये कोई मूर्तियां नहीं है जैसे गांधी की, नेहरू की, ये वो मूर्तियां वहां पर कबूतर बीट करते हैं वहां पर, ऐसी नहीं है, साक्षात जागृत है ये भगवान। और हमारे तिरुपति बालाजी में भी छोटी सी बात, अभी आपने सबने देखा सुना कि कैसे
जो राक्षस लोग हैं, उन्होंने, ईसाइयों ने, मुसलमान ने उसके अंदर वो डाल दिया, चर्बी डाल दी, तो क्या भगवान ने खाया होगा? नहीं खाया होगा। भगवान क्यों खाएंगे? और आप बोलेंगे अरे भगवान के होते हुए ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अरे ये तो शुरू से चलता आया है, त्रेता युग से चलता है। विश्वामित्र मुनि जब यज्ञ करते थे, तो आके राक्षस जो है हड्डियां, खून, ये जो सब कुछ चर्बी वगैरह डाल जाते थे, यज्ञ खराब करते थे। शुरू से चलता आ रहा है। तो वही राक्षस आज भी बैठे हैं। और वो राक्षस यहाँ पर थूक जिहाद जगह जगह पर थूकते हैं, थूक, उनमें ये सुन्नत कहते हैं उसको। ये उनका, उनकी प्रथा है। उनकी प्रथा में क्या है कि उनके शुरू से किया गया, किसने, शुरू से, जब से ये चला है तब से उसने निर्देश दे दिया, जिसने बनाया इसको, इस पंथ को, उसको सुन्नत कहते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो उसके अंदर ये थूकते हैं उसके अंदर। तो भगवान ने खाया? नहीं खाया होगा। तो अब उसमें ये जो चीज है, ये आज से में जो हमारे राजपूत हैं, शुरू से लड़ते आ रहे हैं इनके संग, इन राक्षसों के संग, इसीलिए आज हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में बचा हुआ है। मगर दोबारा फिर उस समय तो कुओं में थूक देते थे। जो कन्वर्जन हुई है, कुओं में थूक देना। अब बेचारे जिसने जिसने पी लिया, उसको बोला तुम तो वो मुसलमान बन गया। अब वो बेचारा सोचे अब मैं क्या करें। अब इसकी भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कोई व्यक्ति इस थूक जिहाद का, ये मूत्र जिहाद, मूत्र भी लिखा गया उनके, ये मूत्र को मूत्र कर दो, जो नॉन मुस्लिम है उसको कन्वर्ट करनी है। विशेषकर जो है हिंदू धर्म है, इनके खाने में मूत्र कर दो, इनके खाने में थूक दो, इनका भ्रष्ट करो इनका जो जो धर्म है। अब इसके लिए क्या किया जाए? आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली बात तो टोटल बहिष्कार कर दो कि खाना ही नहीं है। इन ऐसे जो राक्षस है, इनसे कोई खरीदना ही नहीं है कुछ भी। आप ध्यान दे, पूछो, देखो, पहले जानो ये हिंदू की दुकान है तो वहां से खरीदो, नहीं है तो मत लो। और होटलों में भी खाओ मत। पता नहीं है पीछे कौन बना रहा है कौन नहीं। रोटी आप देखते हैं ना, शादियां वादियां हो रही हैं, वहां पर रोटी लग रही है, कुलचे लग रहे हैं, वो थूक रहा है कुलचा, थूक थूक के लगा रहा है, सुन्नत कर करके लगा रहा है कुलचों को और खिला रहा है हिंदुओं को। अब सबसे पहले तो जो है, ढाबों में, होटलों में खाओ ही नहीं। खाओ तो ऐसे होटल में जाओ जहां पर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, जिसको आपको 100% पता है कि जो जो चलाने वाला है वो शुद्ध वैष्णव है। और दूर में जाते हो, कहीं तो दूर दरार जाते हो, तो संग में लेके चलो अपना। और कभी आप शिकार हो गए हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है। चैतन्य महाप्रभु ने सोल्यूशन दिया उसका। उसका सोल्यूशन क्या है कि एक ब्राह्मण था चैतन्य महाप्रभु के सामने। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। ब्राह्मण के ऊपर किसी मुसलमान ने थूक दिया। ये भी थूक जिहाद है। अभी तो भोजन में थूक रहे हैं या मूत्र कर रहे हैं, आपके मुंह पर भी थूकेंगे। जो सेकुलर लोग हैं, उनके मुंह पर थूकेगा। जो सेकुलर लोग हैं ना, उनके मुंह पर थूकेगा। मैं लिख के देता था आप। तो अब उसके मुंह पर थूक दिया। अब जब थूक दिया तो ब्राह्मण ने कहा, ओ हो, तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब क्या करे हो? बेचारा बहुत दुखी हुआ ब्राह्मण। और कभी किसी के पास जाए, किसी के पास जाए, कोई बोला तुम ये करो तो कोई बोला तुम ये करो, क्या करो। एक बोलता कि तुम इतना करो, ऐसा करो, 2-3 किलो घी लो, गरम गरम घी पी लो, उसका मतलब है कि तुम अपने आत्महत्या कर लो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। या बहुत कठिन कठिन साधन बताए कि तुम इस तरह प्योरिफिकेशन करो, अपनी शुद्धता करो। तब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आता है। महाप्रभु, मैं क्या करूं? चैतन्य महाप्रभु, कुछ मत करो, केवल हरि नाम लो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस इसी को रटते जाओ। हम आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ये जो नाम के विषय में, जो नाम ही कंक्लूजन है, ये 5 अंगों में सबसे बड़ा अंग ही नाम है। प्रभुपाद को किसी भक्तों ने पूछा
कि प्रभुपाद जी ने पूछा अपने भक्तों से, मेरे को ये बताओ, ये मैं जितनी पुस्तकें लिख रहा हूँ, ये मेरे पीछे पुस्तकें पढ़ी है प्रभुपाद जी की, ये जो जो सब पुस्तकें लिख रहा हूँ मैं, क्या कारण है मैं ये लिख रहा हूँ? तो कोई व्यक्ति बोलता है, उनका चेला, भी प्रभुपाद आपने ऐसे ऐसे लोगों ने ग्रंथों में कुछ हेरा फेरी कर दिया है, जिहादी लोगों ने ये है वो है, मतलब अलग अलग दे दिए हैं, या मायावादियों ने अलग दे दिया, आपने एज इट इज लिख रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं, तो अलग अलग रीजन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने सब रीजनों को, उनके सब कारणों को निकाल दिया, और बोलते हैं कि मैंने ये सब पुस्तकें जो लिखी हैं सिर्फ एक ही कारण लिखी हैं, कि इनको तुम पढ़कर, इनका जो ट्रांसलेशन पढ़कर, इन ग्रंथों को पढ़कर तुम हरिनाम में तुम्हारी रुचि हो जाए, हरिनाम ले लो बस। सब बात का कंक्लूजन हरिनाम है। उसके विषय में हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा जो है अभी आपको अपने घर पे करनी है, पहले हम मूर्ति पूजा पे ही बात थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मूर्ति पूजा में सबसे आपको याद रखो कि जो भी व्यक्ति सोचता है कि मैं तिरुपति बालाजी गया था, वहां पर मेरा जो इन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने आप केवल हरि नाम ले लो। जो गौड़िया वैष्णव है उसके लिए ये महान मंत्र है, जो गौड़िया वैष्णव नहीं भी है, कई बार जो रामानुज संप्रदाय में है या निम्बार्का संप्रदाय में है, उनका मंत्र अलग दिया गया है। आप विष्णु के नाम का जप करो बस। और सब विष्णु के नामों में सबसे उच्च नाम जो है वो महामंत्र का जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं हजार बार कह चुका हूं, ये कोई इस्कॉन की धरोहर नहीं है। ये जो मंत्र गौड़िया वैष्णव का चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिया है, और ये जो मंत्र है कलि संतन उपनिषद का मंत्र है। कलयुग का प्रभाव जो है, कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो मंत्र है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर सब दुष्ट जो भी है उसके विषय में हम आगे बात करते हैं दोबारा। और यहाँ पर अभी मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक निवेदन है कि आप घर में ठाकुर को विराजमान कीजिए। मूर्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है मूर्ति घर में लाइए, कोई जो मार्बल की, संगमरमर की मूर्ति रखें, या पीतल की मूर्ति रखें, या लकड़ी की मूर्ति, जो जगन्नाथ जी लकड़ी के रूप में है। आप कोई भी मूर्ति रखिए, भले पिक्चर रखिए, वो भी मूर्ति गिनी जाती है। और उसको एक काम करिए, कई बार हम देखते हैं कि लोग जो अपना घर का मंदिर होता है, वो घर के अंदर जो सबसे स्पेयर जगह होती है ना, वहां पर मंदिर बना देते हैं। मंदिर ऐसे नहीं बनाना, कई लोग तो वो सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं मंदिर, मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं बनाना। कई लोग अलमारियों में बना देते हैं, अलमारी में मंदिर ठाक आपके घर में। आप किसी के घर जाओ और वो आपको बोले अलमारी में बैठ जाओ, आप बैठोगे? आपको पसंद आएगा कि अलमारी में बैठना? भगवान के लिए इस घर के अंदर जो सबसे बढ़िया स्थान है, वहां पर भगवान को विराजमान कीजिए। सीटिंग रूम है और वहां पर आइए, सब जो भी आए ठाकुर जी के दर्शन करें। भले छोटा मंदिर बनाइए, जरूर नहीं बड़ा बड़ा मंदिर बनाना है, छोटा मंदिर बनाइए। मंदिर में उसमें उसको भगवान को विराजमान कीजिए। और हमेशा, कई बार जो हिंदू भाई हैं उनके घरों में देवी देवताओं की मूर्ति भी होती है, मगर जब विष्णु की पूजा करने लग जाते हैं उनकी जरूरत नहीं। मगर करें करें भी तो विष्णु जो है, लक्ष्मी नारायण या सीताराम या राधा कृष्ण, उनका स्थान ऊंचा होता है। जो उनका आसन है, विष्णु का आसन सब में ऊंचा होता है। ये मैं नहीं कहता, शंकर जी स्वयं, शंकर भगवान स्वयं पार्वती को बताते हैं, उनका स्थान ऊंचा। एक आपका जो मंदिर है बढ़िया जगह पर होना चाहिए। दूसरी, वो मंदिर जो है उसमें स्थान, ठाकुर का आसन ऊंचा होना चाहिए। और तीसरी, जो भगवान का जहां पर विराजमान किया है, उनको हर रोज सफाई करिए। हम कई बार देखते हैं लोग मंदिर बनाते हैं ठाकुर को, तो बस सुबह आते हैं, नहाते धोते हैं, वहां आते दिया जगा देते हैं, दिए को उठा के ले जाते हैं मंदिर को। ना तो मूर्ति को सफाई करते हैं, ना वहां भगवान का आसन सफाई करते हैं। अरे आप आए हो, हर रोज मूर्ति को साफ कीजिए, जो पिक्चर है उसको साफ कीजिए। ठाकुर को जैसे हम हाथ धोते हैं, इस तरह इसका मतलब उनका नहाना धोना। उनको सफाई कीजिए, ठाकुर जी को, ठाकुर जी हैं तो उनको नहलाइए। आप पिक्चर है तो उसको साफ कीजिए, या उनका जो आसन है उसको अच्छी तरह से साफ कीजिए हर रोज।
और ये सब विधि करने से पहले आप आचमन जरूर कीजिए। गंगा जी है, गंगा जल आप रखिए। गंगा जल नहीं है तो ये गंगा का मंत्र है, गंगा च जमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। साधारण जल जो है उसमें आप ऐसे करके, नाखून नाखून नहीं डालना, केवल ऐसे पानी को, जल को टच करना है। इस तरह जल को टच करके गंगा च जमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु, उनका आवाहन किया जाता है, सातों नदियों का। और सातों नदियों को आवाहन करते हैं तो वो जो जल है वो गंगा जल बन जाता है। गंगा जल लेकर उसको आप अपनी शुद्धि करते हैं। ये विधि है थोड़ी सी, ये जाननी चाहिए, हर एक हिंदू को करनी चाहिए। और कैसे करनी है? ओम केशवाय नमः। जल लिया हाथ में, पिया, फिर पानी धोना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे ये जल है तो इसको ऐसे लेके आप इस पे हाथ धो के फिर दोबारा ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी हवन यज्ञ होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, कुछ भी विवाह हो, शादी हो, कोई भी ऐसी पाठ पूजा हो, वहां पर ब्राह्मण को सबसे पहले ये मंत्र लेकर आचमन करना पड़ता है। हर एक ब्राह्मण ये मंत्र का आचमन करता है। आचमन कर कर सबसे पहले आचमन किया जाए गंगा जल से, और फिर भगवान की मूर्ति को साफ किया जाए। फिर उनको थोड़ा, उनको पुष्प अर्पित किया जाए, तुलसी चंदन, तुलसी वगैरह अर्पित किया जाए, विष्णु भगवान को तुलसी दी जाए, चंदन अर्पित किया जाए। तो और फिर भगवान के लिए आप घर में जो भी भोग बनाया है भगवान को भोग अर्पित किया जाए। तो भोग अर्पित करते हैं तो घंटी बजाकर, आप, घंटी जरूर बजती है हमारे भोग के समय, घंटी बजाते हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र कोई नहीं आता कई बार, कोई बात नहीं, मंत्र ना भी आता हो तो भी आप मन से, हे ठाकुर, आप मेरा ये जो भी मैंने बनाया है आप इसको स्वीकार कीजिए। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। फल फूल जो भी आप भगवान को अर्पित कीजिए। और उसके बाद आरती की जाती है। आरती में प्रथा है शंख बजाने की। शंख, साधारणतः शंख जो है पुरुष बजाता है, और क्योंकि जो शंख है वो लक्ष्मी जी का भाई है। लक्ष्मी जी और शंख दोनों समुद्र से पैदा हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो वर्जित है, जैसे भाई का और बहन का संपर्क नहीं होता, शारीरिक संपर्क, इसीलिए जो औरतें हैं, शास्त्रों में लिखा है कि क्योंकि शंख जो है लक्ष्मी जी का भाई लगता है, इसलिए औरतें शंख नहीं बजाती। मगर अब क्या क्या करें, किस किस को कहें। बंगाल में तो सब औरतें बजाती हैं, काफी औरतें बजाती हैं बंगाल में भी। तो क्या उनका जो कर रहा है कर रहे हैं, जब भी आपको, हमको अपना देखना है। संसार क्या कर रहा है, संसार गलत कर रहा है, किस किस के साथ झगड़ा करेंगे हम, मगर हमको करना है। शंख को बजाना है तो हाथ से ऐसे थोड़ा सा बजा देते हैं उसको, जो आते होते हैं। तो भगवान को धूप, दीप, जल, वस्त्र, पुष्प, चमर, मोर पंख, तो भगवान की आरती की जाती है। तो जब भी भगवान की आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें, तो आसन के ऊपर खड़े होकर करिए, आसन के ऊपर बैठकर करिए। छोटा सा आसन, कुछ नहीं है तो कपड़ा रख लो, छोटा तो कोई भी कपड़ा रख लो। तो फर्श के ऊपर बैठकर भगवान की पूजा नहीं होती। और दूसरा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले, घर का मंदिर हो, बाहर का मंदिर हो, घंटी होती, घंटी को बजाकर जरूर जाना चाहिए। आप हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों के बाहर घंटी लगी होती है, तो घंटा बजा के जाते, क्यों जाते हैं? ताकि जैसे हमारे घर में कोई आता है, बगैर बेल किए हमारे घर में ऐसे ही आ जाए, तो हमको कितना बुरा लगता है। तो ठाकुर जी को पता, अच्छा मेरा भक्त आया है। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, एक और काम, ढंग के कपड़े पहन के जाइए। ये सेकुलर हिंदू जो है ना, इनकी बात छोड़िए, इनको डांटिए। मैंने एक बार वृंदावन में, कुछ छोटी सी बच्ची है 10-12 साल की, अरे इतने बेशर्म वाले कपड़े पहने हुए, तो मैंने उनको रास्ते में रोक लिया। बिहारी जी के मंदिर के पास था मैं, तो मैं स्कूटर पे जा रहा था, तो मैंने रोका उनको। मैंने बोला हमारा एक निवेदन है आपसे। बोले वो क्या?
मैंने वो देखिए, आप ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, किसी बड़े आदमी के पास हम जाते हैं तो ढंग के कपड़े पहन के जाते हैं ना। जब शादी विवाह होता है, लोग बोलते हैं अरे शादी विवाह है, 1000 लोग देखने वाले हैं, वही ढंग के कपड़े पहन के जाओ, बढ़िया से बढ़िया सूट लेके जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया साड़ी, ये वो। तो आप अपने वहां पर ढंग के कपड़े पहनते हो। ठाकुर जी हैं, राजाओं के राजा हैं, सब सृष्टि के स्वामी हैं। अब उस सृष्टि के स्वामी के पास जाने के लिए आपको ये नहीं पता है कि हम भी ढंग से जाएं। अपना सर पल्लू से ढंगा है, ढका है, बड़े आदर सम्मान से भगवान के पास जाते हैं। अपने कपड़े जो हैं, एटलीस्ट जो अपने कपड़े हैं, ढंग के कपड़े पहने हुए, फटे हुए जीन्स ये वो ये मत पहनिए। और मैंने उस बच्चे को मैंने बोला, देख बच्ची का क्या कसूर है, और आप समझदार हैं, इस बच्ची को ढंग के कपड़े पहना के फिर मंदिर में जाइए। तो अच्छी बात यह है कि वो सब, उनको बहुत शर्म आई उन सब को। कम से कम 5-6 और की फैमिली थी, इकट्ठी बड़ी फैमिली थी। तो फिर मैंने बोला, आप हमारा निवेदन है, आप वापिस जाइए वहां पर जाकर बच्ची को, आज आप बच्ची को ये पहना सिखा रहे, इसको आदत पड़ जाएगी, जब बड़ी होगी तो ही आपके सामने नग्न अवस्था में घूमेगी, तो ये अच्छा नहीं है। तो हम अपने बच्चों को ढंग के कपड़े वैसे भी पहनाए जाएं। और विशेषकर हम तो चाहते हैं, हम तो बहुत इसके बरखिलाफ हैं, और विशेषकर जब ठाकुर जी के पास जाएं, ये निक्कर विक्कर पहनकर मत जाओ। आप बड़े हो, छोटे हो, आदमी हो, पुरुष हो, या लड़का है लड़की है, ये निकरे पहन के मत जाओ। तो भगवान के पास जाते हैं तो मंदिर में एक और बात है, जाते मंदिर में दरवाजा खटखटाना, घंटी बजाना, तुरंत 5 जंग से प्रणाम करना, तुरंत। भगवान के सामने जाकर तो बाद में करना, जब भी एंटर करो तुरंत वहां पर प्रणाम करना। और फिर जाकर दोबारा फिर कभी गुरु जी की वहां पर फोटो तो गुरु जी को प्रणाम कर, उसके बाद ठाकुर जी को प्रणाम किया जाता है, गुरु के माध्यम से ठाकुर के पास जाया जाता है। और ठाकुर को आती बार ठाकुर के संग नाचना, ठाकुर के संग गाना। घर में भी ऐसा ही करो, जब घर के मंदिर में भी जाओ तो वहां पर घंटी लगा दो, नहीं तो थोड़ा सा दरवाजा खटखटा दो, तुरंत प्रणाम करो ठाकुर को। और जब मंदिर से बाहर आना है तो भी एक विधि है। बाहर आते, जिस दरवाजे से जब बाहर आना है, तो फिर वहां पर 5 अंग, पंचांग प्रणाम करना है, 2 हाथ, 2 घुटने और सर। ये नियम है ठाकुर के पास जाने का, ठाकुर के पास आने का, ये वेदी भक्ति का नियम है, ये है मूर्ति पूजा का। किसी का और कोई प्रश्न हुआ तो मैं बाद में लूंगा। अब एक तो ये मूर्ति पूजा जो कि साक्षात भगवान है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मूर्ति पूजा बहुत आवश्यक है, ये जरूर करना चाहिए। अर्चना वंदनम ये सब करना चाहिए। उसके बाद आप परिक्रमा भी जरूर लगानी चाहिए, कभी वहां पर अवस्था हो तो। मंदिर की जो 3 परिक्रमा लगती है, और तुलसी मैया की 4 परिक्रमा लगती हैं। आपके घर में तुलसी है तो आप 4 बार परिक्रमा लगाइए। तुलसी की आरती कीजिए, तुलसी को दीप दीजिए, तुलसी को जो है धूप दीजिए, पुष्प दीजिए तुलसी मैया को, और उसकी 4 परिक्रमा लगती हैं। और ठाकुर जी के मंदिर में 3 परिक्रमा लगती हैं। शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर आधी परिक्रमा लगती है। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवत श्रवण, अब ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा आनंद। भागवत हमने लोगों ने सुना, जगह जगह भागवत करो भागवत करो, भागवत कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, भागवत कैसे सुननी चाहिए और भागवत कैसे करनी चाहिए और किसके मुख से सुननी चाहिए। ये जो चीजें मैं निकाल मेरा हमारा जो पुस्तक है, तो हाँ यहाँ पर तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वाद रसिके सह सजातीय आशय से निग्धे साधु संग सबतः वरे। वो कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भागवत के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए, उसे अपने से अधिक उन्नत तथा अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगत करनी चाहिए। यहां पर मैं आपको कुछ हमारे गुरु जी का जो है शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का तात्पर्य जरूर पढ़ना चाहता हूं।
उसमें वो कहते हैं सजात्य से सिग्ने साधो संगा सबतो वरे है। चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। ये हम सबको, सब हिंदुओं को इस बात का जरूर जानना चाहिए। वो कहते हैं कि सजाति जात से सग्नित साधो संग सबतो वरे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्त को पेशेवर भागवत वाचकों की संगति नहीं करनी चाहिए। भागवत का पेशेवर वाचक वह है जो ना तो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित होता है, ना ही उसमें भक्ति के प्रति कोई रुचि होती है। मात्र वाक जाल तथा व्याकरण के ज्ञान के बल से ये पेशेवर वाचक श्रीमद् भागवत का वाचन अपने इंद्रिय तृप्ति और जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं। भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों के प्रतिकूल व्यक्तियों, मायावादियों, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति अपराध करने वालों, मात्र वैष्णव वेश वेश बनाने वालों से या यथाकथित गोस्वामियों से तथा वैदिक मंत्रों को बेचने का धंधा चलाने वालों से एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रीमद् भागवत वांचने वालों से दूर रहना चाहिए। ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों से श्री भागवत नहीं समझना चाहिए। वैदिक आदेश है यस्य देवे परावर्ती, अभी जसा देवे तथा गुरु, पूरा श्लोक। तो श्रीमद् भागवत का प्रवचन वही कर सकता है जिसकी अटूट श्रद्धा कृष्ण तथा उनके भक्त गुरु के चरण कमलों में होती है। भक्त को गुरु से श्रीमद् भागवत समझने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक आदेश है भक्त्या भागवतम ग्राहम ना बुद्धे ना चट्टिकया। श्रीमद् भागवत को भक्ति में सेवा द्वारा तथा शुद्ध भक्तों के प्रवचन को सुनकर ही समझना चाहिए। यह श्रुति तथा स्मृति का आदेश है। जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, वे श्रीमद् भागवत का तथा भगवत गीता के वास्तविक गुह आश को नहीं समझ सकते। इसके ऊपर हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी के ने बहुत बहुत कुछ लिखा है। उनके में, क्योंकि ये प्रोग्राम हिंदी में है, अब उनके जो निर्देश हैं इंग्लिश में काफी लिखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमको सबको समझने की आवश्यकता है कि जो भागवत है, भागवत किससे सुननी चाहिए हमको। भागवत श्रवण करने के लिए जो भागवत पढ़ गए वो भागवत स्थान है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र। अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा, मूर्ति की तो हमारी चर्चा हो गई एक अंग की, यहाँ पर भागवत की चर्चा। जो भागवत है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक तो भागवत, भागवत का अर्थ है भगवान, एक तो भागवत शास्त्र है, एक भागवत भक्ति रस पात्र, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा भागवत कौन है, जो भक्त कौन है, भक्ति रस पात्र, ऐसा पात्र जिसके अंदर भक्ति भरी पड़ी है। जैसे हम शहद लेने जाते हैं तो शहद जो है किसी पात्र में ही तो इकट्ठा करेगा ना शहद वाला। जब वो वन में जाता है तो शहद लगाए तो शहद को उतारता है तो बाल्टी में शहद लेके आता है। बाल्टी का अर्थ हुआ पात्र। तो जो शहद, जिसके पास शहद पात्र ही नहीं होगा तो शहद कैसे इकट्ठा करेगा। तो पात्र होना सबसे बड़ा जरूरी है पहले भक्ति में। ये वैदी भक्ति जो है, ये रागानुगा भक्ति जो हम बात कर रहे हैं, ये पहले पात्र बनना, भक्ति, ये भक्त बनना। भक्त का अर्थ क्या है, ये नहीं कि ये टीका लगा लिया, कंठी वाला पहन लिया, हम भक्त बन गए, दीक्षा विक्षा ले लिया, भक्त बन गए जी, हमारा नाम चेंज हो गया, हम भक्त बन गए। ऐसे भक्त नहीं बनते हैं, पात्र बनना पड़ता है। उसके अंदर भक्ति जब पड़ जाती तब भक्त बनता है। तो भक्ति रस पात्र, तो भागवत किसके मुख से सुननी चाहिए, भागवत के मुख से। साधारणतः आजकल 99.999% भागवतें जो चल रही हैं वो केवल धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो भागवत नहीं है। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, भागवत क्यों नहीं है। भागवत के 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 7 दिन में 4 कुमारों ने किए थे हरिद्वार के अंदर। उन्होंने वहां पर कोई ढोलक छेने बजाने वगैरह नहीं बजाए थे। वहां पर कोई वहां पर यात्राएं नहीं निकाली थी, अरे भागवत यहाँ पर पढ़ लो, फिर यहाँ पर घूमो फिरो, फिर एक एक दिन उसी में निकाल दिया जाए, एक दिन हार वार पहना दिया जाए, उसका यज्ञ वज्ञ कर दिया जाए,
और जजमान जो है उसको उसका आदर सम्मान किया जाए। तो उसने पैसा लगाया, उसको हार वार पहनाएंगे, देखो कितनी कितनी बड़ी विडंबना है। अरे ये भागवत जो है उसके लिए थोड़ी बनी, ये तो ठाकुर के लिए बनी। और भागवत भी करते हैं तो भागवत के अंदर 1 8 घंटा 3 घंटे होते हैं। 1 घंटा छेने बजाना, 2 घंटे छेने बजाना, कीर्तन वगैरह डांस वाल कर दिया। 1 घंटे में इधर उधर की 2 4 स्टोरियां सुना दी, कोई इधर से उठा ली, कोई इधर से उठा ली, कोई 2 4 चुटकुले सुना दिए, और आज दिहाड़ी खत्म हो गई। करते करते फिर वो आएगा, रुक्मिणी का विवाह करेंगे, रुक्मिणी के विवाह में खूब वहां पर बोलेंगे जी अभी यहाँ पर वो बांटो, ये रुक्मिणी का या विवाह है, विवाह में जो लड़की वाले हैं वो ये दाज दहेज देते हैं, तो उनसे दाज दहेज दिलाया जाता है। अरे रुक्मिणी के विवाह में तो दाज दहेज हुआ ही नहीं था, भगवान तो कृष्ण रुक्मिणी को तो अपहरण करके लेके गए थे। कहां पर लिखा है भागवत के अंदर कि रुक्मिणी का विवाह हुआ था तो वहां पर लड़की वालों ने दाज दहेज दिया था? तो जितने भी भागवत करते हैं आजकल रुक्मिणी का विवाह करवाते हैं, और रुक्मिणी के विवाह करवाने के समय खूब एक दिन खराब कर देते हैं पूरा, दाज दहेज दिलवाते हैं। मगर कहां पर कब रुक्मिणी ने दाज दहेज दिया था? कहां पर? मेरे को प्रसंग तो लेके आइए आप। भगवान कृष्ण तो रुक्मिणी का अपहरण करके लेके गए थे। जब हम उस प्रसंग में आएंगे तब आराम से बात करेंगे हम। तो भागवत जो करना है, तो भागवत जो 7 दिन के अंदर 18,000 श्लोक की तो कोई बात ही नहीं करता है। और एक श्लोक के ऊपर कई बार हम लेते हैं, हमारा यहाँ पर भांजा है कुणाल प्रोग्राम में बैठा है, गीता का बोले, गीता के लिए बोलो, गीता के एक श्लोक के लिए बोलते इतना कुछ होता है, इतना कुछ बोलने को लगता है, आदमी भटक जाए उसमें। एक एक श्लोक के अंदर हमारे गुरु जी के जो गुरु जी थे, प्रभुपाद जी के जो गुरु जी थे, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज, एक श्लोक के ऊपर जन्मादस्य तो नव्याध, उसके ऊपर पहले श्लोक के ऊपर 2 महीने प्रवचन दिया उन्होंने। उन्होंने 2 महीने एक श्लोक के ऊपर। आप समझ सकते हैं ये कौन? क्योंकि वो भागवत है, महाभागवत। और भागवत जो है वो खरीदी जाती है आजकल, बेची जाती है। ये मैं कठिन बात बोल रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है सबको। भागवत खरीद नहीं सकते। भागवत का जो श्रोता है या जो जो वक्ता है, वक्ता बोलता है मैं आऊंगा जी यहाँ पर 10 लाख रुपया लूंगा, और वो भी बोलते हैं, वो किस लिए करवा रहा है भागवत? अपने पितरों की तृप्ति के लिए। उसको भूत प्रेत तैयार होते हैं, डर लगता है, पितर आते हैं, पितरों बहुत अशांति है, हमारे घर में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद आकर पंडित जी कहते क्या हुआ? हमको आपको पितृ दोष है। अच्छा तो क्या करें? अरे अब भागवत करवा लो, आपका पितृ दोष खत्म हो जाएगा, जैसे धुंधकारी का सब हुआ था वैसे आपका हो जाएगा। अच्छा पितृ, अच्छा ठीक है जी, पैसे दिए। और उसके पितृ तर्पण के लिए, जो पितृ दोष के लिए दूर करने के लिए भागवत बनी ही नहीं, बनी ही नहीं, बनी ही नहीं। 18,000 श्लोक में आप मेरे को दिखा दीजिए कहां पर लिखा है। महात्म की बात मत कीजिए, महात्म क्या लिखा है, महात्म एक और बात आती है। अब ये महात्म लिखा है पद्म पुराण में, और पद्म पुराण भागवत से पहली बनी गई है। भागवत इटसेल्फ के अंदर कहीं पर महात्म ही नहीं लिखा हुआ है। और वहां पर 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भागवत सप्ताह करवाइए। वहां पर लिखा गया है नित्य भागवत सेवा, 24 घंटे हर रोज नित्य नित्य भागवत पढ़ते, नित्य भागवत का श्रवण करते रहिए। और उसका उद्देश्य क्या है? कहीं पर भी नहीं लिखा है, 18,000 श्लोकों में कहीं पर यह नहीं लिखा कि पितृ तृप्ति के लिए भागवत कराई जाए। वहां पर लिखा है संसिद्धि हरितोष्णम। शुरुआत में ही शुद्ध गोस्वामी, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं 88 ऋषियों को नैमी शरण में, हे ऋषियों, धर्म सी अपवर्गस्य न अर्थोजश्च करम भी। ये जो धर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, विष्णु का, भगवान कृष्ण का, ये जो जो चर्चा चल रही है, ये केवल और केवल, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं, केवल इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस संसार से निकलने के लिए है। और उसके संग क्या करना है? संसिद्धि हरितोष्णम, केवल और केवल किससे? मेरे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और हमारी जो गुरु परंपरा है, शिक्षा से, जो गुरु परंपरा होती शिक्षा से, शिक्षा के बगैर नहीं चलता। क्या उसके बारे में और आगे बातें करेंगे। और
हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में हम आते हैं, गौड़िया संप्रदाय में हमारे किसी भी आचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं देखा कि भागवत सप्ताह किया जाए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्वयं कृष्ण कभी नहीं कह रहे चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने तो कोई भागवत का नहीं कोई कोई प्रपंच रचा। और उनके जो शिष्य हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवपाल भट्टदास रघुनाथ, उन्होंने कहीं पर कोई ऐसी भागवत नहीं कही। और उनके बाद हमारे जितनी भी जो हमारी गुरु प्रणाली है, उसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, किसी ने भी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहीं पर, हाँ, बैठकर साधु संघ के संग बैठकर नित्य भागवत करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ो, 7 दिन की चर्चा कहीं पर नहीं कही। और एक और बात, भागवत खरीदी नहीं जा सकती। जैसे शालिग्राम शिला होती है, शालिग्राम शिला खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों नरक में जाते हैं। ठाकुर को जब आप पहले कभी उसकी विग्रह तैयार करवाई, आपने मूर्ति वाले से खरीद ली, घर में लेके आए, पूजा करनी शुरू कर दी, उसको कभी आप बेच नहीं सकते हो, नरक में चले जाओगे। जो बेचेगा उस मूर्ति, उस फोटो को या उस मूर्ति को जो बेचेगा, नरक में जाएगा, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। भागवत ही मूर्ति है, भागवत, और भागवत ठाकुर है, स्वयं साक्षात ठाकुर है, जो अपना व्यापार चलाते। हमारे गुरु जी इसके पीछे बहुत बरखलाफ थे, और हम स्वयं भी बहुत। भगवान की कथा में और भगवान के कीर्तन में जो भी पैसा देता है या जो पैसा लेता है, यहाँ पर आजकल ये भागवत की कथा, इस्कॉन के अंदर भी बीमारी फैल गई है। बहुत लोग वहां पर कथाएं करने लग गए हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, किसी को पसंद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमको उसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। तो वहां पर भी लोग कीर्तन के लिए पैसा करने लेने लग गए हैं। जो कीर्तन कीर्तन करवाना है, और आपने पैसा देकर कीर्तन करवाया किसी से, ये महाराज जी आएंगे पैसा देंगे, या भागवत करवाने वाला भी और करने वाला भी, दोनों को नरकगामी बनेगा। कीर्तन और भागवत केवल संसिद्धि हरितोषणम, इसमें कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि क्या करें, भागवत में यहाँ पर है। अब उसके बाद भागवत जब करनी है, आप अपने घर में नित्य भागवत सेवा कीजिए। यहाँ पर हमारे कैसे कैसे भागवत सेवा किया जाए, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है। किसके मुख से सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वाद आस्वाद रसिके सह, उन भक्तों के संग जो भागवत के अर्थों का आस्वादन कर रहे हैं, रस ले रहे हैं, ऐसे रसिक जो भक्त हैं उनके संग। रसिक भक्त ऐसा नहीं को कोई भी कथा करेंगे वो रसिक हो गए, ना ना। अपने घर में बैठ के जाइए, आपके घर में कोई जान पहचान वाला है, भक्त है, उसके संग बैठ जाइए, और बैठकर आप उसके संग आप बैठ जाइए, और भागवत के जो है एक एक चैप्टर का आप उनके साथ आस्वादन कीजिए, उसको पढ़िए। सजातीय आशय सिग्ने दे साधो, ऐसा साधु जो इच्छा से, जो जो केवल उसका एक ही लक्ष्य हो। कई बार लोग कीर्तन करते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कीर्तन करते हैं फेमस होने के लिए, और ताकि लोग मेरे को देखें, अच्छा अच्छा कीर्तन किया। कथा करते हैं फेमस होने के लिए, मेरी कथा में जाएंगे, थोड़ा सा हर बार मेरी इज्जत हो, मेरा ये हो। कथा के लिए कोई ना हो, हाँ, भक्त बैठे हैं, 2 भक्त हो, 4 भक्त हो, डजंट मैटर। हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, कोई भी सुनने वाला ना हो भगवान कृष्ण की कथा, तो दीवारों की जो दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं, उनको सुनाइए कथा। तो भगवान की कथा है, आपको ठाकुर अपने आप संग देंगे। और कभी मन में श्रद्धा है, हे प्रभु, मेरे को केवल आपकी प्राप्ति चाहिए, केवल आपकी प्राप्ति चाहिए, केवल आपकी प्राप्ति चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी शरणागति आएगी, हे प्रभु मैं बहुत पापी तापी हूं, मैं कहां जाऊं, कहां ढूंढूं, अपने घर में बैठकर करिए। और आजकल यहाँ पर ये 5 जो सन्निध सुजातीय सिग्निग्ध साधो संग सबतो करे, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधो संग सबतः वरे, अपने भले के लिए ऐसे साधु के साथ सजातीय आशय, और जो स्निग्ध
स्निग्ध स्निग्ध जो भक्ति पूर्वक हो, केवल और कुछ उसका उद्देश्य ना हो। ये उद्देश्य ना हो कि अरे मैं भागवत करूंगा या भागवत सुनने जाऊंगा तो चार लोग देखेंगे, मेरी मेरी प्रशंसा होगी, मैं अच्छी तरह भागवत बोलूंगा और मेरी बहुत प्रशंसा होगी, और उस प्रशंसा से मैं थोड़े से दो चार चुटकुले सुनाऊंगा, और चुटकुले सुनाने से क्या होगा कि वो एंटरटेन होंगे, और एंटरटेन होंगे तो बहुत आनंद आएगा, उनको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा, बोलेगा महाराज जी बहुत अच्छी कथा कही आपने। हम राधा रानी के, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के, निताई गौर बंसी वाले के इतने आभारी हैं, इतने आभारी हैं। आप हमारे मुख से कभी चुटकुले वगैरह नहीं सुनोगे, हमका शौक भी नहीं है चुटकुले सुनाने का। कोई नहीं समझता तो नहीं समझे, हम तो अपने आप ये जो कथा है अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की, मेरे को श्लोक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, भगवान कृष्ण की जो जो कथा है, ये वार्ता है, जो कीर्तन है, जो भागवत है, इसमें तीन आदमी शुद्ध होते हैं। जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति वो शुद्ध होता है, जो वक्ता है वो शुद्ध होता है, और जो श्रोता है वो शुद्ध होता है। तीनों तीनों शुद्ध होते हैं, और तीनों शुद्ध होकर इस प्राप्ति किसके लिए चाहिए? संसिद्धि हरितोषणम, केवल हरि की जो संतुष्टि के लिए। उसको मेरे को एक प्रसंग याद आता है राधा रानी का। राधा रानी जो, वो तो कोई साधारण औरत नहीं है, वो साधारण देवी भी नहीं है। ये जो जितनी भी देवियां हैं, ये तो राधा रानी के जो जो नख हैं उनकी रोशनी से प्रकट हो गई हैं। ये विरिंची जो ब्रह्मानी है, ब्रह्मानी सावित्री, उसको ब्रह्मानी, ब्रह्मानी की जो, कई लोग बोल देते हैं सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, अरे नहीं, वो तो उसकी बेटी है। सावित्री है उनकी पत्नी, गायत्री उनकी पत्नी है, सरस्वती बेटी है, पार्वती, लक्ष्मी, तीनों। आप जब पढ़ते हैं तो उसमें ये तीनों, ये तो जो जो राधा रानी के नख हैं वहां से प्रकट होती हैं। तो राधा रानी, कृष्ण राधा रानी ठाकुर की आह्लादनी शक्ति, तीन शक्तियां हैं भगवान की। एक आह्लादनी शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है। आह्लादनी शक्ति से वैकुंठ जगत सब चलता है, और ये जो जेल है, ये संसार का ये दुर्ग है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से चलता है। हम ठाकुर की जो है वो जो जो मार्जिनल पोटेंसी है भगवान के, हमारा संबंध है, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, और वैकुंठ में हमारा संबंध है, वैकुंठ में जाना है भगवान के पास। मगर राधा रानी जो है सबकी स्वामिनी है। तो जब अक्रूर जी आए कृष्ण को लेने के लिए, बलराम को लेने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए, तो राधा रानी 11, जो कृष्ण थे वो 11 साल 2 महीने के थे। तो अब सब गोपियां रो रही हैं, तो राधा रानी से असहाय हो गया। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैं आता हूं। है तो राधा कृष्ण इकट्ठे, अभी मैं उसका आपको प्रसंग बता रहा हूं, कैसे भक्त होती, कैसे कृष्ण की संतुष्टि होती है। भागवत क्या है, क्या भागवत। राधा रानी जब जाने लगे कृष्ण, तो राधा रानी विलाप कर रही है, कृष्ण ना जाओ, कृष्ण ना जाओ, कृष्ण को जाना, राधे मैं आता हूँ, गोपियों को प्रॉमिस करके गया मैं आता हूँ। कृष्ण चले गए, राधा रानी बेहोशी की हालत में रो रही है, और सुध बुध खराब हो गई है। तो राधा रानी कहती गोपियों को, हे गोपियों, मैं, मेरे को लगता नहीं कि मैं अपना जो जो मेरा जो मेरी जीवन है, मेरी मृत्यु आ जाएगी। मेरी आत्मा, भगवान राधा रानी में आत्मा शरीर लग नहीं है, परंतु हमको सिखाने के लिए लीला कर रही है, और फिर कर रही है उसको। राधा रानी कहती है गोपियों, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मगर प्राण निकल जाएंगे, एक काम करना, जब मेरे प्राण निकले कृष्ण के रोते रोते, कृष्ण के लिए मैं रो रही हूं, मेरे को नहीं लगता मैं सह जाऊंगी और सहूंगी। जब मेरे प्राण निकल जाए तो मेरी जो शरीर है इसका दाह संस्कार मत करना, और ना मेरे शरीर का तुम इसको दबाना, या दबाना तो होता नहीं उसमें, सॉरी, जल प्रवाह करना, न दबाना, जल प्रवाह करना, या दाह संस्कार मत करना। तो गोपियां कहती बोलती, ऐसा करियो गोपियों कि मेरे उस मृत शरीर के ऊपर आप कृष्ण कृष्ण का नाम लिख देना, और मेरे उस मृत शरीर को ये कदम्ब के वृक्ष है इसके ऊपर लटका देना, क्योंकि कदम्ब जो है ये कृष्ण का रंग
जो और कदम का रंग एक है। मेरे को कृष्ण की याद आएगी और मेरे को मृत शरीर को उस कदम में लटका देना, और मेरे शरीर पे कृष्ण, सब जगह कृष्ण 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 लिख देना। और हर रोज एक काम करना, ये भी देखना, ध्यान रखना मेरे शरीर की दुर्गति ना हो जाए, कोई गलबल ना जाए मेरा शरीर, इसको संभाल के रखना मेरे मृत शरीर को। और मेरे कान में हर रोज आते कृष्ण कृष्ण कहते रहना। राधा रो रही है, राधा कहती है, राधा रानी कहती है कि मैं इसलिए ये कह रही हूं, कभी मेरा शरीर में से प्राण निकल जाए तो मेरे कृष्ण जब आए, जब उनका स्पर्श होगा मेरे मृत शरीर से, उसी समय मैं जागृत हो जाऊंगी। इसलिए ध्यान रखना, मेरे कृष्ण कह के गए हैं कि मैं जरूर आऊंगा और वो आएंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए ही मैं जी रही हूं। तो सब गोपियां जो हैं, हमारी तुम्हें जो हमारी जो संप्रदाय है, जो हमारी ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु जी जो 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 देन है, इसमें जो है केवल भावोल्लास मंजरी उपासना है। गोपियां केवल और केवल कृष्ण के उल्लास के लिए केवल जीती हैं, और उन उस भाव को, उन गोपियों के भाव को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और उस रागात्मिका भक्ति के अनुयायी जो है, हम उसका अनुसरण करते हैं, और हमारे को उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। हमारी जो भक्ति, हमारी संप्रदाय की भक्ति है, जो विशेषकर गौड़िया संप्रदाय की भक्ति है हमारी, ये केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, राधा की प्रसन्नता के लिए ही। और भागवत जो है, ये केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए है। और भागवत जो है, हमारे चार कुमार शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने जब ये कथा की, वो कथा थी शुकदेव गोस्वामी और 88,000 ऋषियों ने जैसी कथा की है, वैसी करनी है तो करिए। हम भी कहते हैं करिए, भागवत 7 दिन में करिए, 18,000 श्लोक करिए, पूरे 18,000 श्लोक करिए। ये नाच गजाना, नाच बजाना, गाना वाना ये मत कीजिए, पैसा मत लेके आइए। शुभदेव गोस्वामी का पैसा लेके गए थे क्या? चार कुमार जो पैसा लेके गए थे क्या? सूत गोस्वामी ने हमें शरण में क्या, उन्होंने क्या भागवत के लिए पैसा लिया था? तो ये जो पैसा वाले जो भागवत कथा है, ये भागवत है ही नहीं। इसमें किसी का कोई कल्याण नहीं होना, ना आपका कल्याण होगा ना हमारा कल्याण होगा। सुनने वाला करवाता है 7 दिन भागवत, और भागवत करने के बाद क्या होता है, वही करता है, वही सिगरेट पीता है, वही चाय पीता है, वही इधर पैसे के लिए। उसकी मन शुद्धि होगी नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं उसकी ऐसी कथाओं से आपके मन की शुद्धि हो जाए। पुण्य शर्म कीर्तन, शायद थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा, कोई आएगा, कोई भूखा भूखा खाएगा, या थोड़ा बहुत कृष्ण का नाम, नामाभास कहते हैं उसको, नाम नहीं कहते। तो 2 चर्चाएं हमारी हुई हैं आज, और तीसरी चर्चा भी आती है। भागवत करनी है तो घर में आप मूर्ति पूजा तो जरूर करिए, मंदिर में जाकर माथा टेकिए, उसकी विधि बता दी। भागवत करनी आप जरूर करिए, मैं कहता हूं, मगर करनी है तो केवल 18,000 श्लोक दिन रात जागिए, सुखदेव गोस्वामी की तरह, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की तरह। परीक्षित महाराज कहते थे, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, हे राजा, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, पाए पिया नहीं को तुमने। तो उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, अरे महाराज, आपके मुखार बिंद से ये जो मैं कृष्ण की कथा पी रहा हूं, इसके सामने क्या पीने की क्या आवश्यकता है? ना ना, वो तो टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं करना। 7 दिन और 7 रात कथा हुई, इसको कथा कहते हैं। और संसिद्धि हरि तोषणम आप भी करिए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए, तो हम लोगों के लिए क्या है, हम आपस में बैठ जाएं और बैठकर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण एक एक अध्याय का करते जाएं। कभी हमसे 7 अध्याय नहीं होते, और इस कथा में ना तो किसी को हार पहनाए, ना किसी को, और केवल ठाकुर को हार पहनाए। किसी को कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई गाना बजाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको हाँ कीर्तन करना है, कीर्तन वैसे करिए, हरे कृष्णा करिए, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कर सकते हैं। शुरुआत में कीर्तन कर लीजिए, फिर आप कथा कर लीजिए, 1 घंटा कर लीजिए, मत बैठिए 4 घंटे, स्वयं करिए। किसी को पैसा देकर बुलाने की जरूरत नहीं। इसी तरह कीर्तन भी स्वयं कीजिए, किसी को पैसा देकर कीर्तन मत करवाइए। और अब आगे जो 2 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं,
अब तीसरी चीज आती है साधु संग। अब साधु संग जो है, इसके लिए भी हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कलयुग का समय है, और कलयुग के समय में जो साधु उसको कहते हैं जो सद जाए, जिसने साधना किया और अपने को साध लिया। लोहे की छड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, उसको लोहार खूब पीट पीट कर सीधा कर देता है। जब सीधा कर देता तब वो लेंटर में पड़ती है। उसी तरह हम ठाकुर के चरणों में तभी रखे जाएंगे जब हम सद जाएंगे। साधु का तो ये नहीं है कोई किसी ने डंडा पकड़ लिया, किसी ने सन्यास ले लिया, लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए, अरे साधु बन गया, दाढ़ी वाड़ी जटा रख ली, साधु बन गया। ऐसे साधु नहीं। साधु के लिए कोई ना जन्म ना जन्म ना सुनने जगदीश कामे मम जन्म जन्म ईश्वर भवतात भक्ति रहे तो की तभी। चैतन्य महाप्रभु देखे गए हैं उसका। ना धनम ना जन्म, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को फॉलोअर नहीं चाहिए कि हमारे पास इतने इतने बड़े मेरे चेले बन जाएं। आजकल तो सोशल मीडिया है, खूब लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे। मगर गुरु का काम है अपने चेले को भगवत धाम पहुंचाना। हमारी गुरु संप्रदाय में लोकनाथ गोस्वामी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोकनाथ गोस्वामी ने हमारी गुरु परंपरा में एक ही चेला बनाया, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। हमारी गुरु संप्रदाय में गोक्षद बाबा जी महाराज परमहंस, जो 24 घंटे भगवान कृष्ण के ध्यान में, कभी किसी को चेला ही नहीं बनाया उन्होंने। बहुत लोग आए, महाराज हमको हमको चेला बना लीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए। ना, दीक्षा क्यों देंगे? उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को दीक्षा दी। किसको दीक्षा दी? हमारे शिला भक्ति सांस सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, और उनके शिष्य हुए हैं शिला भक्तिवेदांत प्रभुपाद महाराज, हमारे जो जिन्होंने सारी संसार में भगवान कृष्ण का नाम का प्रचार कर दिया। जो सदा हुआ गुरु है, सदा हुआ साधु जो है, जिसने साधना करके सिद्ध कर लिया अपने को, जब नाम सिद्ध हो जाता है। इंग्लिश में वर्ड नहीं है, प्रभुपाद जी की इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं परफेक्शन, रियलाइज सोल, उसमें दम नहीं आता। इंग्लिश में दम नहीं, इंग्लिश में वो वोकेबलरी ही नहीं है उसको उसको जो हमारे शास्त्र में है। सेल्फ रियलाइज होता है जो आत्मा को सिद्ध कर ले, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो नाम सिद्ध व्यक्ति है। ऐसे साधु को ढूंढना पड़ेगा। हमारे पिताजी बचपन से एक बात सिखा गए थे हमको, उस बात को हमने ऐसे पकड़ा, आज तक कभी छोड़ा नहीं। और आगे भी जो हमारे परिवार है, बच्चे, उनको भी यही सिखाया है। उन्होंने बोला, बेटा साधु मिलना बहुत मुश्किल है, करोड़ों में से शायद एक आदमी मिलेगा। करोड़ों में से, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों में से कोई एक आदमी मिलेगा। जब उनका संपर्क हमने पिताजी का, जब प्रभुपाद जी की जब हमारी बात हुई, तो पता लगा प्रभुपाद एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, जिसके पास सिद्ध पुरुष, एक कृपा सिद्ध होता है, एक धाम से सिद्ध पुरुष आता है, एक साधना सिद्ध होता है। साधना करके भी सिद्ध होता है व्यक्ति, कृपा करके भी सिद्ध हो सकता है व्यक्ति। भगवान की कृपा आती, किसी साधु की कृपा आ जाए, वो आशीर्वाद दे दे, उससे नाम सिद्धि हो जाएगी, शुभ सिद्धि हो जाएगी। एक नित्य सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध कहते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं। तो हमारी गुरु परंपरा में जो वास्तविक जो नित्य सिद्ध हैं, भक्ति, हमारे प्रभुपाद भक्ति, प्रभुपाद एक टर्म है हमारे में, गुरु को बोली जाती है, वो भी कोई साधारण गुरु को नहीं बोली जाती, किसी किसी गुरु को। तो हमारे आचार्य को उनका नाम प्रभुपाद, और उनके जो आचार्य उनका नाम प्रभुपाद। और अब यहाँ पर क्योंकि आज समय हो गया है, तो साधु संघ के विषय में हम, ये साधु संघ जो है कैसा साधु संघ होना चाहिए,
किस तरह होना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा सा उसका कैसे देखना चाहिए, किस तरह साधु का हमको पता लगा कि ये साधु है या ढोंगी फरेबी तो नहीं है, उनसे कैसे सावधान रहना है, इसके विषय में हम आगे करेंगे। कल को अगले सप्ताह हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। तो दो चीजें पहले आपको हमने पूरी तरह से बता दी हैं, एक तो मूर्ति सेवा, और दूसरी जो है हमारा जो इसका मूर्ति सेवा के साथ क्या बताया हमने, हमको भी, हाँ, भागवत श्रवण। मूर्ति सेवा, भागवत श्रवण, दो चीजें हमने बताई हैं। तो साधु संग और धाम और नाम, इसके ऊपर हम अगले सप्ताह बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो किसी भक्त का। Yes, Prabhuji. राधे श्याम माता जी, राधे श्याम। Yeah, when you're talking about this this Bhagavatam, yeah. So this is I think this is the second shloka of Bhagavatam, yeah. Dharma Ketav, yeah. So all these religions are Ketav, yeah. हाँ, धर्म प्रोजिता तत्व परमो नित्मा सनाम। Yeah. So basically, तो क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही है कि आजकल केतव ज्यादा है। Bhagavatam is pure, is above all these things. Nothing to do with all this. The way it has been said in all that. ये भागवत नहीं है, it is not to be used for these purposes. Yeah. It's much above that. Yeah. And then is say it's Nikam third one. Yeah. So this is what it is. यस, धर्म, हाँ, उसके विषय में कैतव धर्म है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह साधु संघ के विषय में बात करेंगे। तो साधु संघ में ये कैतव धर्म प्रोजिता कैतव इसके विषय में जो हम आगे सप्ताह करें। किसी और का प्रश्न कोई है, किसी और भक्त का कोई प्रश्न? ठीक है, तो नहीं है किसी का प्रश्न, ठीक है, ऑलराइट। सो हमारा निवेदन है कि आप दो चीजों को करिए। हमने आपको दो चीजें के विषय में बताया है, मंदिर में कैसे जाना है, मंदिर में सेवा कैसे करनी है। हम आशा करते हैं कि आप अपना मंदिर जो है उसको हर रोज साफ करिए, उसको उसमें भगवान को पुष्प डालिए, उस पर दीजिए, भगवान को जो है इत्र वगैरह दीजिए। तो मंदिर को, फोटो को साफ रखिए, मंदिर को, ठीक है। और भागवत के विषय में थोड़ी सी चर्चा की है, बाकी का माता जी ने भी याद करवाया श्लोक अभी हमको, तो उसके विषय में भी हम आगे करेंगे बात, ठीक है। किसी का ठीक है नहीं प्रश्न है तो हम यहाँ पूनम का माता जी। हाँ प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़ी प्रसन्न हूँ मैं कि आपके मुख से हम भागवत सुन रहे, भगवत गीता सुन रहे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हमको। जय राधे, जय राधे। हमारा राधे, थैंक यू सो मच। नहीं, हमारे प्रभुपाद जी, गुरु जी का आश्रय और प्रभुपाद जी का जो साधु हमारे जीवन में आए हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि कोई तो पुण्य किया होगा जो आप जैसी पवित्र आत्मा। नहीं, हम पवित्र नहीं जिंदगी में है। देखो, हमारे पास तो यही है कि हमारे जीवन में राधा रानी के बंसी वाले कृष्ण की कृपा से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की कृपा से, तो जो हमने हमारे पास जो खाने को मिला है, जूठन जो मिली है साधुओं की, हमारे गुरु जी की संग में जो जो साधु हमारे जीवन में जो जो साधु आए हैं, उन्होंने जो हमको दिया है, हम उसको खा रहे हैं और आपके साथ संग मिलकर हम खा रहे हैं। हमारे जो हम खा रहे हैं वही हम आपके साथ दे रहे हैं, बस हमारे पास उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है माता जी। और हम बहुत आभारी हैं प्रभुपाद जी के, राधा रानी के बहुत आभारी हैं। और हमारा यही एक निवेदन है कि आप सब लोग भगवान की जो भक्ति है इसको दृढ़ता से लीजिए। उसके बारे में हम जब अगले सप्ताह करेंगे तो नाम क्यों लिया जाता है, नाम में क्या शक्ति है। तो आपको एक और बात याद करा दूं, दोबारा प्रोग्राम से पहले कभी किसी को लगता है कि थूक जिहाद के आप शिकार हो गए हो, या ये मूत्र जिहाद के शिकार हो गए हो, जूठन हो गया है, किसी मुसलमान ने दे दिया है, जबरदस्ती दे दिया है, गलती से कुछ गलत खा लिया है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। केवल और केवल ये महामंत्र करिए। ये महामंत्र मत ये सोचिए कि ये कोई इस्कॉन का है या फलाना का है या उस ग्रुप का है, ये उसका नहीं है। ये महामंत्र कली संत, इसको जप कीजिए, कोई भी है आप, किसी
कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी हिंदू है नहीं हिंदू है, आपको लगता है कि आपको शुद्धि कर दिया है, तो आप केवल इस मंत्र का जप शुरू कर दीजिए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रामा नहीं है, कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण। इसका उच्चारण ठीक तरह से करिए। कई बार लोग बोल देते हैं जी वो ठीक है भवकराही जनार्दना, मगर सही मंत्र जो है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा तो उसका नाम था, वो जो हमारी वो जो द्रौपदी का नाम। तो कृष्ण बोलिए, जब भी नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह आप नाम जप करिए। और इसके विषय में 3 बाकी के जो विषय रह गए हैं उसको हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है। निताई गौर राधे श्याम। जय राधे, जय प्रभुपाद, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।